नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए आज मध्यकालीन हिंदी कविता के अंतर्गत संकलित संत कबीर दास के पदों को समझने का प्रयास करते हैं। कबीर पंथ में पद को सबद भी कहा जाता है। पहले पद में कबीर दास ने अपनी आत्मा रूपी दुल्हन का परमात्मा रूपी दूल्हे के साथ विवाह चित्रित किया है। एक प्रकार से आत्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन किया है। कबीर दास लिखते हैं, दुल्हनी गावहु मंगल चार। दुल्हनी अर्थात दुल्हने, सुहागिन स्त्रियां, आत्माएं अथवा सद्वृत्तियां। गावहु गाओ, मंगलचार अर्थात विवाह संस्कार के समय गाए जाने वाले मंगलमय गीत। दुल्हनी गावहु मंगलचार। कबीर दास सुहागिन स्त्रियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुहागिन स्त्रियों, तुम विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले मंगल गीतों को गाना शुरू करो। हम घरी आए हो राजा राम भरतार। हम घरी हमारे घर, आए हो आए हैं राजा राम। राजा राम यहाँ पर परमेश्वर के प्रतीक हैं। भरतार अर्थात स्वामी, पति या भर्ता। हम घरी आए हो राजा राम भरतार। कबीर कहते हैं कि मेरे घर मेरे स्वामी राजा राम अथवा परमात्मा पधारे हैं। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्त बराती। तन अर्थात शरीर, रत अर्थात मगन होना, तल्लीन होना या अनुरक्त होना। पंच तत्व अर्थात पांच तत्व जिनसे शरीर बना हुआ माना जाता है। ये पांच तत्व हैं अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। बराती अर्थात बारात में आने वाले लोग। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ। कबीर कहते हैं कि मेरा शरीर भी मेरे स्वामी के आने से तल्लीन हो गया है या अनुराग से भर गया है और मेरा मन भी अनुराग से भर गया है। अर्थात परमात्मा के आ जाने से मेरे तन और मन में उत्साह भर गया है या मेरा तन और मन आनंद में डूब गया है। इन पंक्तियों में कबीर दास ने अपनी आत्मा रूपी नई दुल्हन के उल्लास और उत्साह का वर्णन किया है। पंच तत्व बराती। कबीर कहते हैं कि बाराती के तौर पर पांच तत्व ही मेरे घर आ गए हैं। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। रामदेव अर्थात राम अथवा परमेश्वर, मोरे मेरे, पाहुने अतिथि या मेहमान, जोबन युवावस्था या जवानी, माती अर्थात मस्ती में डूबी हुई या बहुत आनंदित। कबीर कहते हैं कि रामदेव मोरे पाहुने आए, कि राम जो परमेश्वर हैं वो मेरे मेहमान के तौर पर मेरे घर पधारे हैं। मैं जोबन में माती और मैं युवावस्था के कारण मस्त हो गई हूँ, अथवा मेरी आत्मा युवावस्था के कारण या श्रेष्ठ आध्यात्मिक अवस्था के कारण स्वाभाविक रूप से मस्ती और आनंद में डूबी हुई है। कबीर कहना चाहते हैं कि उनकी आत्मा में इस समय उस प्रकार का उत्साह है, उस प्रकार की उमंगें हैं और आशाएं हैं जिस प्रकार की उमंगे और उत्साह युवा स्त्रियों में होता है। इस समय कबीर की आत्मा जवानी के कारण मस्ती से भरी हुई है और परमात्मा का स्वागत सत्कार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शरीर सरोवर बेदी करिहूं, ब्रह्मा वेद उचार। शरीर अर्थात शरीर, सरोवर अर्थात तालाब या पवित्र जल का कुंड, बेदी अर्थात मंडप या हवन करने का स्थान, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा नामक देवता, उचार अर्थात उच्चारण करना। परमात्मा के साथ आत्मा के विवाह का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि शरीर सरोवर बेदी करेहूं। कबीर कहते हैं कि मैं इस शरीर को ही किसी तालाब या पवित्र जल कुंड में बदल दूंगा, जिसके आसपास ही आत्मा और परमात्मा के विवाह के लिए मंडप या हवन कुंड भी निर्मित हो सकेगा। एक प्रकार से कबीर शरीर को ही जलकुंड और मंडप के रूप में प्रस्तुत करने की बात कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में शरीर ही वो आधार है जहां पर आत्मा का परमात्मा से मिलन अथवा विवाह होना संभव होगा। ब्रह्मा वेद उचार। आत्मा और परमात्मा के इस विवाह में स्वयं ब्रह्मा जी वेदों का उच्चारण करेंगे या पवित्र मंत्रों का गायन करेंगे। रामदेव संगी भांवरी लहूं, धनी धनी भाग हमार। भांवरी अर्थात अग्नि को साक्षी मानकर उसके चारों ओर 7 फेरे लेना। धनी धनी
अर्थात धन्य, भाग अर्थात भाग्य या किस्मत। कबीर कहते हैं राम देव संगी भांवरी लहूं, अर्थात मेरी आत्मा राम अथवा परमेश्वर के साथ 7 फेरे लेने वाली है। धनी धनी भाग हमार, आज मेरा जीवन अथवा मेरा भाग्य धन्य हो गया है। दूसरे शब्दों में कबीर कहना चाहते हैं कि मेरे कर्मों का अच्छा फल मुझे आज मिल रहा है, मेरा जीवन धन्य हो गया है और मेरा भाग्य भी खुल गया है। आगे कबीर लिखते हैं सुर 33 कौतिग आए मुनिवर सहस 88। सुर अर्थात देवता, 33 कौतिग अर्थात करोड़, मुनिवर ऋषि और मुनि अथवा ज्ञानी लोग, सहस अर्थात सहस्र या हजार, 88 अर्थात 88। आत्मा और परमात्मा के इस पवित्र विवाह में शामिल होने कौन कौन से महत्वपूर्ण लोग आए हैं, इसका वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं सुर 33 कौतिग आए। इस विवाह में शामिल होने 33 करोड़ या 33 प्रकार के देवी देवता पधारे हैं। मुनिवर सहस 88 और 88,000 ऋषि मुनि अथवा ज्ञानी लोग इस विवाह में शामिल होने आए हैं। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। पुरुष अर्थात पुरुष अथवा ईश्वर रूपी परम पुरुष, अविनाशी अजर अमर शाश्वत या कभी नष्ट ना होने वाला। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं। कबीर दास कहते हैं कि मेरी आत्मा का विवाह हो रहा है या मेरी आत्मा परमात्मा से मिल रही है। पुरुष एक अविनाशी, कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा का विवाह या मेरी आत्मा का मिलन उस पुरुष या उस व्यक्ति से हो रहा है जो कि अजर अमर है अथवा हमेशा रहने वाला है। अर्थात मेरी आत्मा का विवाह और मेरी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो रहा है। विशेष में लिखा जा सकता है कि इस पद में ब्रज भाषा मिश्रित सधुक्कड़ी का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे राजा, राम, तन, रत, मन, सरोवर, ब्रह्मा, वेद, सुर, मुनिवर आदि। तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे दुल्हनी, मंगलचार, घरी, भरतार, पंचतत्व, बराती, पाहुने, धनी, भाग, 33 कौतिग, सहस, 88, ब्याही, पुरुष और अविनाशी। राजा राम भरतार में र की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा मैं मन, मैं जोबन में माती, शरीर सरोवर, कहे कबीर में भी अनुप्रास अलंकार है। धनी धनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस पद में प्रसाद और माधुर्य गुण हैं। विवाह के समय जीवात्मा रूपी दुल्हन का उत्साह दर्शाया गया है। इस पद में आत्मा परमात्मा के मिलन का सुंदर सांग रूपक प्रस्तुत किया गया है। सांग रूपक से तात्पर्य एक बड़े रूपक से है। इस पद में आत्मा रूपी दुल्हन है, परमात्मा रूपी दूल्हा है और आत्मा परमात्मा रूपी दूल्हा दुल्हन का विवाह चित्रित किया गया है, जिसमें 5 तत्व बाराती के रूप में आए हैं। शरीर ही मंडप हो गया है और ब्रह्मा जी पुरोहित हो गए हैं। विवाह में शामिल होने देवता और ऋषि मुनि पधारे हैं। इस तरह कबीर दास ने आत्मा परमात्मा के मिलन का एक सुंदर और बड़ा रूपक तैयार किया है। आत्मा और परमात्मा का वर्णन होने के कारण इस पद में रहस्य भावना का सुंदर प्रकटीकरण किया गया है। आत्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम और समर्पण दर्शाया गया है। अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण इस पद में प्रतीकात्मकता है। इस पद में विवाह का सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया गया है।